आर स्टूडियो को ओपन करने के बाद और फाइकस की फाइल को इंपोर्ट करने के बाद चैट में डन टाइप कर दें। प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड अगर किसी पार्टिसिपेंट के माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई इशू आ रहा है, कोई एरर है छोटा मोटा, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं माइक आपके लो कर रहा हूँ। अगर आपके माइंड में प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, वो आप पूछ सकते हैं। माइक मैंने लो किए मैं आपके। मैंने जो आपको 3 टास्क दिए थे, पीसीए, उसके बाद डेंडोग्राम और हीट मैप, इनमें अगर किसी पार्टिसिपेंट के पास कोई इशू आ रहा है, कोई एरर आ रहा है या कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं इससे रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं। चलें नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने आर को चलाना सीख लिया। फिर हमने एआई टूल को भी शामिल किया। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि वेबसाइट से हम कैसे हेल्प ले सकते हैं एनालिसिस के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए, प्लस आर प्लस चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल आप यूज़ कर सकते हैं। आज हम 3 स्किल्स को कंबाइन करेंगे: एडिटिंग और कोड को जनरेट करना। अब जितने भी एनालिसिस हैं जो आप आर पे चाहे परफॉर्म करें चाहे पाइथन पे परफॉर्म करें, उन एनालिसिस के स्क्रिप्ट ऑलरेडी बने पड़े हैं। हमने कोई स्क्रिप्ट बनाना नहीं है। एक्चुअली हमारा काम क्या है, उन स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करना। जो उन स्क्रिप्ट को बनाते हैं वो डेवलपर वगैरह होते हैं, प्रोग्रामर होते हैं। हम एज अ डाटा एनालिस्ट उस स्क्रिप्ट को, उस कोड को यूज़ करते हैं, यानी हम यूज़र हैं। जिस तरह मोबाइल फ़ोन कंपनीज या सॉफ्टवेयर कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती हैं, हम उसके यूज़र हैं। मोबाइल फ़ोन में बहुत सारी ऐप्स हैं, हम उसको यूज़ करते हैं। हम खुद उस ऐप को नहीं बनाते, क्योंकि ऐप को बनाना हमारा टास्क ही नहीं है। सेम यहाँ पे भी स्क्रिप्ट या सेंटेंस राइट करना हमारा टास्क नहीं है। हमारा टास्क है डाटा एनालिसिस करना। तो हर एनालिसिस की, हर विजुअलाइजेशन का स्क्रिप्ट अवेलेबल है और डेली बेसिस पे न्यू स्क्रिप्ट जो है वो डेवलप हो रहे हैं। अगर आप वेबसाइट पे आएँ, गूगल पे आएँ, यहाँ पे आप सर्च करें कार्ड डायग्राम इन आर, सॉरी, विजुअलाइजेशन ऑफ कार्ड डायग्राम इन आर। ये देखें, विजुअलाइजेशन ऑफ कार्ड डायग्राम इन आर। आपके पास जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी, और भी बहुत सारी वेबसाइट आपको नज़र आएंगी, वीडियोस भी नज़र आएंगी। हर वेबसाइट में आपको आर का स्क्रिप्ट नज़र आएगा जब आप आर लिखेंगे साथ। अगर आप पाइथन लिखेंगे तो पाइथन का स्क्रिप्ट आ जाएगा। हमने इन स्क्रिप्ट को यूज़ करना है। अब कैसे यूज़ करना है? ये जो वेबसाइट पे स्क्रिप्ट है, मैं ये आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये इस वेबसाइट का लिंक भी मैं शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, आप लोग चेक कर लीजिएगा। इस वेबसाइट को ओपन कर लें। इस वेबसाइट को ओपन करके चैट में डन टाइप कीजिएगा।
अब देखें, ये वेबसाइट का नेम है बायो इन्फॉर्मेटिक्स फॉर ऑल। लेकिन हमने यहाँ पे अभी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की तरफ नहीं जाना। हम में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनका फील्ड ऑफ स्टडी इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, या कोई और फील्ड ऑफ स्टडी है, बायोलॉजी नहीं है। तो हमने यहाँ पे फोकस करना है एनालिसिस पे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको आप स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे कार्ड डायग्राम है, उसकी डिटेल भी है। यहाँ पे सैंपल डाटा भी पड़ा हुआ है, ये देखें। यहाँ से इसका स्क्रिप्ट स्टार्ट हो रहा है और हर लाइन के साथ उसकी मुकम्मल डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि ये लाइन किस पर्पस के लिए है। ये देखें, छोटा सा स्क्रिप्ट है कार्ड डायग्राम के लिए। आपके पास इस तरह की कार्ड डायग्राम बन जाती है। तमाम पार्टिसिपेंट ये वाली वेबसाइट ओपन करके चैट में डन टाइप करें, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूँ। ओके। अच्छा, आप इस वेबसाइट पे आए स्टार्ट में ना। ये कह रहा है जी, हाउ टू डू कार्ड डायग्राम यूजिंग आर। यानी अगर आप इस तरह की, आप चाहते हैं कि मैंने अपने डाटे पे इस तरह की विजुअलाइजेशन करनी है, ये ग्रुपिंग के लिए होती है। ठीक है। आपके पास मीन डाटा है, आप उसकी ग्रुपिंग कर लें, उसकी बेस के ऊपर कोई एनालिसिस लगाया, उसके रिजल्ट को इस तरह विजुअलाइज कर लें। अब आप कहते हैं कि मैंने जो मेरे पास मीन डाटा है ना, मैंने उसको इस तरह विजुअलाइज करना है। सेम टू सेम मैंने ये वाला प्लॉट ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आ जाएं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, ये स्टेप पे आ जाएं। ये डाटा पड़ा हुआ है। सबसे पहला काम है डाटे को देखना। जब भी आपने विजुअलाइजेशन करनी है ना, तो आपने ये देखना है। अभी हम आस्ता आस्ता स्टैटिस्टिक की तरफ आ रहे हैं, तो चीज़ें हम उसकी तरफ मॉडिफाई करते जाएंगे। आज हम आर को कम डिस्कस करेंगे, अब चूंकि आर हमें यूज़ करना आ गया है, अब हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला काम, जब आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपने अपने डाटे को अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए आपको आर में बहुत सारे सैम्पल डाटा सेट अवेलेबल हैं। हर एनालिसिस के लिए आप अनोवा करना चाह रहे हैं, आर ने आपको अनोवा का भी सैंपल प्रोवाइड किया हुआ है। आप रिग्रेशन करना चाह रहे हैं, आर आपको रिग्रेशन का भी सैंपल प्रोवाइड करता है। यानी हर एनालिसिस के लिए उसका सैंपल डाटा अवेलेबल है। आप अपने ओरिजिनल डाटे को उस सैंपल डाटे की तरह अरेंज करके एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, हमारे पास एक डाटा शो हो रहा है, ये सैंपल डाटा है। ये हमारा डाटा नहीं है, ये वो डाटा है जिस पे वेबसाइट वाले ने ग्राफ प्लॉट किए हैं, जिसने वेबसाइट वाले ने डाटे को विजुअलाइज किया, ये वो डाटा है। अब इस डाटे में और हमारे डाटे में क्या फ़र्क है? इस डाटे में अगर आप देखें, तो जो स्पीशीज़ वाला कॉलम है, हमारे पास स्पीशीज़ वाला कॉलम एंड पे है, इन्होंने स्टार्ट में लिखा हुआ है। तो कोई इशू नहीं है, आप इसको एंड पे भी रख सकते हैं, स्टार्ट में भी रख सकते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है? ये स्ट्रेन है ना, यहाँ पे देखें, KRD 012 22 26 70 77 96 128 140, ये एक एक ही जो है इसका रेप्लिकेट है, या मीन वैल्यू है, आप कह सकते हैं इसकी, यानी रेप्लिकेट की मीन वैल्यू है। तो ये जो ग्राफ बना है, ये मीन वैल्यू के ऊपर बना हुआ है। जो हमारे पास डाटा है फाइकस वाला, अगर आप उसको ओपन करके देखें, फाइकस वाले डाटे को, ये देखें, फाइकस वाले डाटे में हमारे पास S1 के 50 रेप्लिकेट है। S1 देखें, S1 50 दफ़ा लिखा हुआ है, इसका मतलब है S1 के 50 रेप्लिकेट है। इसी तरह S2 के 50 रेप्लिकेट है। इसी तरह S3 के 50 रेप्लिकेट है, S1 S2 S3। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस पे कार्ड डायग्राम बनाना चाह रहे हैं,
तो हमारे पास ये वाला डाटा मीन वैल्यू की फॉर्म में होना चाहिए, यानी एक वैल्यू S1 की हो, एक S2 की, एक S3 की, तमाम वेरिएबल्स के लिए। तो अगर हम ये कार डायग्राम क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो पहले हमने अपने डाटे को जो है वो मीन वैल्यू में कन्वर्ट करना है। जैसे इससे पहले हम अपने डाटे को लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब ये आपको मैनुअली कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक्सेल में जाएंगे, वहाँ से मीन निकालेंगे और फिर उसको एक नई शीट बनाएंगे और उसको इंपोर्ट करेंगे, फिर इसके ऊपर वर्क करेंगे। अगर उस तरह आप करें वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन 3 से 4 घंटे आपके पक्के लग जाएंगे अगर आपके पास डाटा थोड़ा बिग है। अगर स्मॉल डाटा तो फिर तो आप 5-10 मिनट में भी कर लेंगे, लेकिन अगर डाटा ज़्यादा है तो 2 से 3 घंटे आपके ज़ाया हो सकते हैं। तो आर आपको जस्ट विद इन सेकेंड आपके डाटा की मीन वैल्यू निकाल के उसका टेबल बना के आपको प्रोवाइड कर देता है। अब पहला स्टेप ये है कि हमने अपने डाटे को इस तरह अरेंज करना है। हम आ जाते हैं आर पे। तमाम पार्टिसिपेंट अब ये मेरे साथ वर्क करें। आर में यहाँ पे आप टाइप करें str ficus, इसको रन करें। आपके पास आपके डाटे का स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप इसको ले आए आर पे, सॉरी चैट जीपीटी पे। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपने एक मैसेज टाइप करना है, आई वांट टू कैलकुलेट मीन ग्रुप्ड बाय स्पीशीज। क्योंकि हम स्पीशीज वाले डाटा की बेस के ऊपर मीन फाइंड करना चाह रहे हैं, यानी S1 की मीन, S2 की मीन, S3 की मीन। तो फिर हमने लिखना है ग्रुप बाय स्पीशीज। अगर आपके पास वेरिएबल्स का नाम चेंज है तो आप ग्रुप बाय जो भी आपके डाटे में वेरिएबल है, ग्रुप बाय फर्टिलाइजर, ग्रुप बाय ट्रीटमेंट, ग्रुप बाय सेल परचेज, जो भी आपके पास वेरिएबल है जिसकी बेस पे आप मीन निकालना चाह रहे हैं, आपने ग्रुप बाय करना है। उसके बाद जो है वो आप लोगों ने इस पे, हाँ, इसको मैसेज को सेंड करें। आपके पास एक स्क्रिप्ट जनरेट होगा। ये कह रहे टू कैलकुलेट द मीन। जब भी आपके पास कोई स्क्रिप्ट जनरेट हो ना, ये जो पहली लाइन है ना, ये आप लाजमी पढ़ा करें। अगर आप चाहते हैं कि आप आर में एक्सपर्ट हों, आपको ज़ुबानी याद हो जाए कि कौन सा पैकेज किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये लाइन एक दफ़ा रीड कर लिया करें। ये कह रहा है टू कैलकुलेट द मीन ऑफ ईच न्यूमेरिक वेरिएबल ग्रुप बाय स्पीशीज इन फाइकस डाटा सेट, यू कैन यूज़ डीप्लेयर पैकेज। इसका मतलब है डीप्लेयर पैकेज को हम मीन वैल्यू फाइंड करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ये देखें, छोटा सा स्क्रिप्ट इसने मुझे दे दिया है। मैं इसे कॉपी करता हूँ, आर पे ले आता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट किया। लाइब्रेरी ये मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, लाइब्रेरी प्रिंट। ये देखिए मेरे पास एक नई फाइल जनरेट हो गई है फाइकस मीन के नेम से। अगर इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास पहला कॉलम स्पीशीज का जनरेट हो गया है। दूसरा कॉलम मेरे पास जनरेट हुआ है पेटल वेट, पेटल लेंथ, इसी तरह सेपल वेट और सेपल लेंथ। और स्पीशीज वाले कॉलम में देखिए अब सिर्फ मेरे पास 3 रीडिंग्स हैं, S1, S2, S3। इसका मतलब है मेरे पास जो है वो डाटा मीन डाटा है, और मेरा डाटा जो है वो वेबसाइट की तरह
अरेंज हो चुका है। इस स्टेप तक सब लोग जो है वो परफॉर्म कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। मेरे पास से डन हो चुका है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डन। आप लोग भी मीन फाइंड करें और चेक करें कि आपके पास टेबल जनरेट हो चुका है। और अगर जनरेट हो चुका है तो चैट में डन टाइप कीजिएगा, ताकि फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कीजिएगा। अगर किसी के पास इशू आ रहा है या नहीं समझ आ रही तो आप मुझे बता सकते हैं। माइक आपके लोड है, माइक आप ओपन कर सकते हैं। अभी तक जस्ट एक पार्टिसिपेंट ने कंफर्म किया है, काइंडली कंफर्म कीजिएगा। मोहम्मद इब्रार साहब ने डन किया है। आपके पास मीन फाइंड हो चुकी है, और अगर हो चुकी है तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे पास जो सेकंड नंबर स्क्रीन है उसमें तो टेबल जनरेट हुआ है, मगर जो थर्ड नंबर स्क्रीन है उसमें फाइकस मींस वो जनरेट नहीं हुआ है। ठीक है, आपको थोड़ी सी अब एडिटिंग करनी पड़ेगी। आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मैं आपको हेल्प करता हूँ। ओके सर। दोबारा शेयर कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अब सर यहाँ पे देखें, इसने ना आपको स्क्रिप्ट भी राइट करके दे दी, आपके पास मीन वैल्यू भी आ गई है। अब आपने इसकी हाँ थोड़ी सर सी ना बिल्कुल। एडिटिंग करनी है, इसकी कोडिंग करनी है। लाइन नंबर 6 पे आए। यस सर। लाइन नंबर 6 पे यहाँ फाइकस से पहले लिखें लेस देन माइनस। फाइकस से पहले, जी, लेस देन माइनस का साइन। यहाँ जी, जो हम कोडिंग के लिए यूज़ करते हैं ना, लेस देन माइनस, कोई नाम रखने के लिए। लेस देन साइन जो होता है, जो हमने कोरिलेशन में लगाया था, लेस देन माइनस का साइन। नहीं समझ आ रही सर? नहीं सर, सॉरी मुझे समझ नहीं आ रही। सर ये देखें ना, ये वाला जो साइन होता है ना, लेस देन माइनस, इस तरह का साइन, ये हाँ ग्रेटर हाँ देन। हाँ सर। फाइकस से पहले लगाएं। फाइकस से पहले सर, बाद में तो नहीं, मैंने कहा ना। फाइकस से ओके पहले सॉरी लगाना सर। है ना, यहाँ पे। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि इक्वल, ये हम ऑलरेडी इस पे एक पूरी क्लास अटेंड हाँ कर सर चुके हैं। लेस देन माइनस साइन का मतलब है इक्वल। अब हम इस स्क्रिप्ट को बिल्कुल सर। एक नाम देना चाह रहे हैं। जब हम स्क्रिप्ट को कोई नाम देंगे ना, तो ये इसका जो रिजल्ट होंगे वो स्क्रीन नंबर 3 में शो हो जाएंगे। इसको आप नाम दे दें फाइकस अंडरस्कोर मीन। इसका नहीं सर, नहीं यहाँ पे नहीं सर। सर लेस देन माइनस से पीछे, ये देखें ना, लेस देन माइनस का मतलब है इक्वल साइन। ओके जब आप ओके ए इक्वल करते ओके हैं ना, ओके। A = 10, तो इस तरह आप लिखते हैं ना। हाँ, अब इसको आप रन करें। हाँ अब सर। देखें स्क्रीन ओके सर, नंबर बहुत मेहरबानी। 3 में आपके पास ये अपीयर हो चुके हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर ये इधर मेरे पास भी इशू आ रहा है, ये हो नहीं रहा। ये सेम इशू है आपके इधर। पास में? हाँ जी। शेयर कीजिएगा स्क्रीन। अच्छा। ये सर। एक मिनट मुझे रीड करने दीजिएगा। हाँ, ये जहाँ पे कह रहे हैं डीएफ, आपके हाँ जी। डाटे का नाम है फाइकस। जी। तो आप डीएफ की जगह पे फाइकस लिखें। लाइन नंबर 130 पे देखें ना। हाँ, वो कह रहा है लाइन नंबर जी ये सर। 129 को रीड करें। ये साथ थोड़ा सा रीड भी किया करें जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना आपको। लाइन नंबर 29 को अच्छा। 129 को रीड करें। वो कह रहा है अज्यूमिंग यूर डाटा फ्रेम इज नेम्ड डीएफ। कह रहा है फर्ज करें कि आपके डाटे का जी। नाम जी। डीएफ है, लेकिन आप डाटे हम्म। का नेम तो फाइकस है। तो फिर आपने जी डीएफ नहीं सही यूज़ है। करना, फाइकस यूज़ करना। ठीक है, अब इसको रन करें। गॉड। इसको रन कीजिएगा। अभी भी आपको नहीं आया सर। वार्निंग दे रहा है। स्क्रॉल अप करें। स्क्रॉल अप कीजिएगा। टेबल बन गया आपके पास। हाँ जी। अब आप इसके ना कोडिंग कर लें। इसको एक नाम दे रहे हैं फाइकस, से पहले लेस एंड माइनस का साइन लगाएं। अच्छा जी। उसी वो 130 वाली लाइन में। जी जी, फाइकस, हाँ, फर्स्ट लाइन में। क्योंकि ये एक ही स्क्रिप्ट है सारा, 3 लाइनों पे। ठीक है। लेस एंड माइनस, और इसको नाम दे दें हाँ फाइकस जी। अंडरस्कोर मीन। फाइक नहीं, नाम देने के लिए इसको लेस एंड माइनस एलपीए पहले लिखते हैं ना। देखिए, लेस एंड माइनस का मतलब है इक्वल साइन। तो जब आपने किसी चीज़ को इक्वल ठीक करना है। है तो एक साइड पे आप लिखेंगे जिसको आपने इक्वल करना है। दूसरी साइड पे उसका स्क्रिप्ट आ जाएगा। अच्छा, अभी भी पहले आप शुरू में मेन लिखूं। गलत कर रहे हैं ना। जैसे लेस एंड माइनस से पहले आपने जो नाम देना है वो पहले लिखना है ना आपने। लेस एंड माइनस से पहले यहाँ पे लिखें, लेस एंड माइनस से पहले फाइकस अंडरस्कोर मीन। अच्छा। ठीक, और फाइकस के बाद आपने अंडरस्कोर लगाई हुई है लेस एंड माइनस से आगे, देखें। ये इसको रिमूव करें। हाँ। ठीक है, इसको रन करें। ठीक है, अब देखें अभी भी वो स्क्रीन नंबर मसला आ 3 रहा पे है। आए। स्क्रीन नंबर 3 पे हाँ आए जी। सर। ये आपके पास फाइल जनरेट जी होगी, ये। इस पर क्लिक करें। ये देखें, ठीक है, फाइकस थैंक यू मीन सर। का आपके पास मेन डाटा शो हो हाँ गया। जी। गॉट इट। ओके। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मेरा टेबल नहीं क्रिएट हो रहा है, इसमें एरर आप शो भी कर रहा है। आप भी इसको लेस एंड माइनस का साइन दें। स्क्रीन शेयर करें आप। या सर आप क्लोज कीजिएगा स्क्रीन। हो रही है सर? ये शेयर हो रही है। फुल कीजिएगा स्क्रीन को। जी, जी, हाँ, ये देखिए। स्क्रीन फुल कीजिएगा सर। कर दिया सर। ठीक है, हाँ।
अच्छा, एक तो आपने ना स्क्रिप्ट कंप्लीट कॉपी नहीं किया हुआ। अगर कॉपी किया हुआ तो उसमें कोई ना कोई इशू है। सर ये स्क्रिप्ट है मेरे पास, ये वाला। हाँ, इसको कॉपी करें, फुल कॉपी हाँ। करें। ठीक है। आपने ना पहले सेलेक्ट किया हुआ था, इस वजह से वो कंप्लीट कॉपी नहीं होगा। आर पे आ जाएं। ऊपर वाला कोड डिलीट कर दें, लाइन नंबर 6 से लेके लाइन नंबर 15 तक। ये डिलीट कर दें, 6 से 15। हाँ, ये ऊपर वाला जो, ठीक है। ये नया पेस्ट सर किया है ये नीचे ऊपर वाला आपने? जाएगा ना, हाँ, ऊपर ये वाला जो। हाँ, ऊपर वाला डिलीट कर दें। जी जी सर। हाँ, ठीक हो गया। अब इसको रन करें, अब देखें वो क्रॉस मार्क जो था इसके साथ वो डिसअपियर हो गया। अब ये कह रहा है कि कुड ये नॉट क्या? फाइंड फंक्शन। जब आपके पास ये मैसेज आया ना, कुड नॉट फाइंड फंक्शन, ये अगर आपको याद हो तो स्टार्ट वाली क्लासेस में हमने 3 तरह के एरर सीखे थे। एक आपके पास एरर आएगा कुड नॉट फाइंड फंक्शन, फंक्शन का नाम लिखा होगा, पैकेज नॉट फाउंड, या फिर कहेगा ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। अब ये आपको कह रहा है फंक्शन नॉट फाउंड। हम्म, इसका मतलब ये है कि आपने इस पैकेज को ऑन नहीं किया होगा। तो देखें लाइन नंबर 2 इसने आपको दी हुई है, लाइब्रेरी। स्क्रीन नंबर 1 पे लाइन नंबर जी 2 जी सर। देखें, वो आपने रन नहीं की हुई। जी जी। इसको रन करें। अच्छा अच्छा सर। ठीक है, अब नेक्स्ट रन करें लाइन। दोबारा आपने लाइन एक स्किप कर दी है। ठीक है, अब रन करें दोबारा। लाइन नंबर 5 पे क्लिक करें और उसको रन करें। ओके। ठीक है, अब लाइन नंबर 10 रन करें। आगे। ठीक है। अब आ गया सर। हाँ, आ गया है। अब यहाँ जी। पे आप देखें इसने आपको एक वैल्यू ये माइनस में दी हुई है, रेड वाली। जी सर। ये माइनस में आपको क्यों दी है इसने? मीन तो माइनस में नहीं जाना चाहिए। वी फाइकस वाली फाइल है सर। उसमें कोई चेंजिंग वगैरह तो नहीं किया आपने? ऐसा ही तो नहीं सर ये। क्योंकि इस पे 5.01 आना चाहिए मीन इसका। ये सर आपके सामने फाइकस वाली वो ओपन है। ठीक है। हाँ, इसमें ना जो लास्ट कॉलम है वह है सेपल जी। हाइट, डेविएशन लिखा हुआ है, डीई भी लिखा हुआ है। सर पर लेंथ डेविएशन लिखा हुआ था। हाँ, अब ये वाला कॉलम आपके डाटा में एक एक्स्ट्रा है, अच्छा सर। जिसकी वजह से वो आपकी वैल्यूएशन वैल्यू माइनस में आ रही है ना। डेविएशन की वैल्यू देखिए ऑलरेडी माइनस जी में जी। है। जी सर। सही है। तो ये आपने ओरिजिनल फाइकस वाली फाइल नहीं यूज़ की, आपके पास जो प्रीवियस थी जिसपे आपने पहले वर्क किया हुआ ना, उसी को आपने यूज़ किया। जी सर। तो कोशिश किया करें कि जो नई ओके। फाइल इंपोर्ट किया करें, क्योंकि वो एनालिसिस के साथ साथ फाइल चेंज होती रहती है। अगर आप स्क्रीन नंबर 3 पे देखें ना, आपके पास फाइकस वाली फाइल में 6 जी वेरिएबल सर। शो हो रहे हैं, जिसमें देखें एक जी सौ जी सर। पचास ऑब्जर्वेशन और 6 वेरिएबल्स साथ लिखा हुआ है। जबकि जो ओरिजिनल फाइल है राइट सर। फाइकस की, उसमें जो है वो 5 वेरिएबल्स हैं। ठीक है। अभी आप स्क्रीन नंबर 3 को क्लियर करें ब्रश बटन के साथ। ब्रश का बटन नज़र आ रहा है? दोबारा इंपोर्ट करें फाइकस की फाइल। फाइकस की फाइल को इंपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, अब इसको रन करें दोबारा, लाइन नंबर 5 को। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, आप अब ठीक। देखें ना, आपके पास ठीक रिजल्ट्स आ रहे हैं। जी।
जी सर। ओके, स्क्रीन क्लोज कीजिएगा। थैंक यू सर। ओके। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, हमने मीन फाइंड कर ली है। अब दोबारा वेबसाइट पे आते हैं, यानी हमने अपना डाटा फाइकस की फाइल की तरह अरेंज कर लिया, सॉरी, वेबसाइट वाली फाइल की तरह अरेंज कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप है, ये कह रहे हैं नो एवरीथिंग इज रेडी टू स्टार्ट क्रिएटिंग अ कार डायग्राम इन आर, फर्स्ट लेट इंस्टॉल एंड लोड द सर्कलाइज पैकेज। तो कह रहा है पहले स्टेप में हमने ये पैकेज को इंस्टॉल करना है। तो ये इन दोनों कोड्स को कॉपी करें, ये वाले यहाँ से कॉपी कर लें। ये देखें, कोई भी चीज़ आपको प्रॉपर जो है वो राइट अप नहीं करनी पड़ेगी, हर चीज़ आपको बनी बनाई मिलेगी, सिर्फ हमने इसको इस्तेमाल करना सीखना है। अब ये पैकेज है, ये साथ स्क्रिप्ट लिखा हुआ है इंस्टॉल डॉट पैकेजेस। ये दो तरीके होते हैं पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए, या तो आप इस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी आके पैकेजेस पे भी आके आप क्लिक करके इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी आप सर्च करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको चैट जीपीटी ये वाला कोड दे देती है तो वहाँ पे आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये आसान तरीका है, इसमें टाइम कम वेस्ट होता है। वहाँ पे आप सर्च करेंगे, फिर टाइप करेंगे, ये आपको बना बनाया मिल गया, जैसे आपने क्लिक करना है और इसको रन करना है। जैसे आप इसको रन करेंगे, सबसे पहले ये आपको एक वार्निंग मैसेज देगा और बताएगा कि ये पैकेज आर में अवेलेबल नहीं है, लेकिन साथ ही वो आपको एक वेबसाइट का लिंक देगा और ऑटोमेटिकली आर उस वेबसाइट से इस पैकेज को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। आपके पास यहाँ पे एक रेड डॉट अपीयर होगा, आपने वेट करना है, जब तक ये डिसअपीयर नहीं होता आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ नहीं जाना। मेरे पास मैसेज आ चुका है, पैकेज सर्कलाइज सक्सेसफुली अनपैक्ड। अब मेरे पास ये इंस्टॉल हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है इसको लाइब्रेरी करना। लाइब्रेरी कर लिया इसको। अब दोनों चीज़ें मेरे पास ऑन हो, यानी इंस्टॉल भी कर लिया मैंने इसको और एक्टिवेट भी कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है, दोबारा इंस्ट्रक्शन देखें। ये कह रहा है देन वी नीड टू रीड द फाइल इनटू आर बाय फॉलोइंग कमांड बिलो। वो कह रहा है कि अब आर की फाइल को इंपोर्ट करो या उसको रीड करो। अब हमारे पास फाइकस वाली फाइल ऑलरेडी आर में इंपोर्ट है, तो मैं ये वाले कोड राइट करने की ज़रूरत नहीं है, और ये वाला कोड CSV फाइल के लिए है, जबकि हमारे पास जो फाइल है वो है एक्सेल की फाइल। इसलिए हमने इस कोड को, इसको हमने क्या करना है, इग्नोर कर देना है। उसके बाद कन्वर्ट द टेबल टू द मैट्रिक्स। फिर ये देखें, छोटा सा स्क्रिप्ट है, कार्ड डायग्राम। इसको आप मैनुअली भी बना सकते हैं, इसको आप जो है वो बाई चैट जीपीटी भी कर सकते हैं। मैनुअली हमने सीख लिया, बहुत सारा वर्क किया है। आज हम ये देखेंगे चैट जीपीटी के थ्रू एडिट कैसे करवाया जाता है। अब यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, नोट कर लें। ये इंस्ट्रक्शन जो है ना, जिसमें स्क्रिप्ट लिखा हुआ है आपका एनालिसिस तक, यहाँ तक ये इंफॉर्मेशन कॉपी करनी है सारी आपने। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी पे आना है, ठीक है। चैट जीपीटी पे आने के बाद आपने यहाँ पे एक मैसेज टाइप करना है, बल्कि इसको इन्वर्टेड कामा में कर दें, यहाँ पे स्टार्ट में इन्वर्टेड कामा या ब्रैकेट वगैरह लगा लें, कुछ भी, कॉमा। यहाँ पे आपको, आपने इसको बताना है आई वांट टू अप्लाई सेम एनालिसिस, और विजुअलाइजेशन भी आप कह सकते हैं इसको। आई वांट टू अप्लाई सेम एनालिसिस इन आर ऑन बिलो गिवन STR। यानी हमने चैट जीपीटी को ये बताना है कि ये मेरे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सेम टू सेम इंस्ट्रक्शन मैं फाइकस वाली फाइल पे अप्लाई करना चाहता हूँ, क्योंकि जो वेबसाइट पे स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है ना, वो वेबसाइट वाले डाटे के मुताबिक है। आपने वेबसाइट से इंस्ट्रक्शन लेनी है, स्क्रिप्ट लेना है, और चैट जीपीटी को बताना है कि मैंने ये वाला स्क्रिप्ट अपने डाटे पे अप्लाई करना है। अब हमने इसको अपना डाटा भी प्रोवाइड करना है STR की फॉर्म में। आपने अपने डाटे का STR करना है, इस STR को यहाँ से आपने कॉपी करना है, फाइकस को भी इंक्लूड करना है, कॉपी। इसको एंड पे भी पेस्ट करना है आपने। पेस्ट करने के बाद आप इसको रन करेंगे।
अभी आपसे कह रहा है कि ग्रेट यू वांट टू अप्लाई सेम ग्रुपिंग एंड मीन समराइजेशन टू योर फाइकस डाटा before creating a car diagram using the Circlize package. Here's how to perform entire process step by step from grouping and calculating the mean per species to creating car diagram from the summarized matrix. पहला स्टेप कह रहा है कि आपको ये वाले पैकेज रिक्वायर्ड है। देखें हम ऑलरेडी मीन फाइंड कर चुके हैं उसकी फाइकस की, तो हम ये वाला स्टेप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन उसने आपको दे दिया स्क्रिप्ट, तो फाइकस का डाटा आपके पास मौजूद है, आप इसको रन कर लें। मेरे पास ये स्क्रिप्ट आया है, इसको कॉपी करें, आर पे ले आए इसको, यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें और इसको रन करें वन बाय वन। ये देखें, जैसे आप इसको रन करेंगे, अब ये वाला प्लॉट आपके डाटे पे बना है, जबकि हमने स्क्रिप्ट जो प्रोवाइड किया था चैट जीपीटी को वो तो वेबसाइट वाला स्क्रिप्ट था। इसने वेबसाइट चैट जीपीटी ने आपको वेबसाइट के स्क्रिप्ट में आपका डाटा एडिट करके आपको दे दिया। इस पर राइट क्लिक करें, कॉपी इमेज, व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करें और उसको शेयर कर दें। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ तक आप परफॉर्म करने के बाद अब इसको मज़ीद अगर आप डिटेल से देखें, अब चूंकि हमारे पास तो जस्ट 5 वेरिएबल थे फाइकस वाले डाटा में, लेकिन आपका जो ओरिजिनल डाटा है वो 5 से ज़्यादा भी हो सकता है, 5 से कम भी हो सकता है, मे बी 20-25 वेरिएबल्स भी होंगे या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं ना। अब ये देखें, इसमें जो वेरिएबल्स थे ना ये ज़्यादा थे और ये ओवरलैप कर रहे हैं। अगर आपके पास इस तरह का ओवरलैप का इशू आ रहा है तो आप इसका टेक्स्ट एंगल चेंज कर सकते हैं। अगर इसको मज़ीद स्क्रॉल डाउन करें तो ये कह रहा है, हर इसका इसका सोल्यूशन भी इसने साथ दिया हुआ है। सिंस वी हैव मैनी कॉलम्स एंड रोज द लेबल्स आर ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, टू सॉल्व दिस वी नीड टू प्लॉट द कार्ड डायग्राम विदाउट लेबल्स and axes and then adding them separately as shown in the command below। अब आप इसको मैनुअली भी एडिट कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास टाइम कम है, आप इसको मैनुअली नहीं एडिट करना चाह रहे, आप ये जो इंस्ट्रक्शन है ये कॉपी करें यहाँ तक। कॉपी करने के बाद इसको ले आए दोबारा चैट जीपीटी पे और यहाँ पे इसको बोलें थैंक्स, नो आई वांट टू अप्लाई दिस अप्लाई दिस स्क्रिप्ट, यानी इसको बताएं कि अब मैं ये वाला स्क्रिप्ट अप्लाई करना चाह रहा हूँ और इसको सेंड कर दें। इसने आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी हैं, इसको आप रीड कर सकते हैं, पहले ये लाजमी आपने बल्कि रीड करनी है। इसके बाद ये कह रहा है जी फुल आर स्क्रिप्ट, इसने एडिट करके आपको स्क्रिप्ट दे दिया है। कॉपी, जब आप चैट जीपीटी के थ्रू एडिट करवाएंगे तो एरर के चांस कम से कम होंगे, मैनुअली चांस है कि कहीं कॉमा कोई ब्रैकेट कोई भी छोटा मोटा जो है वो इशू जो है वो आप फेस कर सकते हैं। इनको लाइब्रेरी करें स्टेप बाय स्टेप। देखिए अब जो है प्लॉट का टेक्स्ट एंगल देखें किस तरफ हो गया। अब यहाँ पे अगर आपके पास 50 भी वेरिएबल्स हैं तो वो भी उनके नेम भी बहुत आसानी के साथ यहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक इशू ये है कि अगर आप इस इमेज को देखें गौर से तो ये धुंधली धुंधली सी इमेज है, इसके जो पिक्सल हैं या इसकी क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। जितने भी अभी तक हमने प्लॉट बनाए हैं ना वो सारे लो क्वालिटी के प्लॉट हैं, उसमें किसी की भी क्वालिटी विजुअलाइजेशन की अच्छी नहीं है। हमने अब क्या करना है कि इसकी क्वालिटी पे भी वर्क करना है, साथ साथ इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे करना है। दोबारा वेबसाइट पे आ जाएं,
वेबसाइट पे इन्होंने नेक्स्ट स्टेप पे आए, अब देखें इसके भी जो है वो टेक्स्ट एंगल चेंज हो गया, अब तमाम वेरिएबल्स जो हैं वो विजिबल हैं। ये देखें कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब ये नेक्स्ट कह रहा है जी सेविंग द प्लॉट हाई डेफिनेशन, यानी आप इसको एचडी में अगर सेव करना चाह रहे हैं तो ये स्क्रिप्ट आपको राइट करना पड़ेगा। मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद दोबारा चैट जीपीटी पे जाता हूँ, कहता हूँ कि आप मुझे ये अप्लाई करके दो। नो अप्लाई दिस, सेंड मैसेज। अब चैट जीपीटी आपको ये वाला स्क्रिप्ट जो है उसमें ऐड करके दे देगा। ये देखिए उसने मुझे ऐड कर दिया है। मैं इसे कॉपी करता हूँ और पे लेके आता हूँ। सारे कोड रन करने के बाद आपने स्क्रीन नंबर 4 पे फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपके पास कार डायग्राम के नाम से प्लॉट शो हो रहा है। ये देखें कार डायग्राम। अब इसके पिक्सल देखें और पहले देखें, यानी अब ये बिल्कुल विजिबल और कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और यहाँ पे अगर आप इसके पिक्सल देखें, ये वाले बहुत डल से और रफ से नज़र आ रहे हैं आपको। ये पिक्सल और ये पिक्सल देखें, दोनों में डिफरेंस देखें। ये टेक्स्ट का भी देखें, ये देखें। इसको आप जितना मर्जी जूम कर लें इसके पिक्सल नहीं फटेंगे, जबकि इसको थोड़ा सा आप जूम करेंगे तो पिक्सल इसके धुंधले हो जाएंगे। तो आपने प्लॉट को जब भी पब्लिकेशन के लिए यूज़ करना है तो उसको आपने एचडी में सेव करना है। अब यहाँ पे इसने हमें अभी इसकी जो रेजोल्यूशन है ये 500 दी है। आप इसको अगर 1200 करेंगे तो ये और भी क्लियर हो जाएगा, फुल एचडी में आ चला जाएगा ये। अब देखें ये फाइल का साइज तकरीबन 2 MB में चला गया। ये देखें मैंने इसको जूम किया हुआ है। अब इसका टेक्स्ट देखें कितने जो है वो जूमिंग पे है, उसके बावजूद इसके जो पिक्सल हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है। इसमें कोई भी जो है वो धुंधलापन इसमें शो नहीं हो रहा। ये इसे हम कहते हैं हाई क्वालिटी इमेज। ये देखें हर चीज़ बिल्कुल क्लियर है। अच्छा ये मैंने आपको एक टास्क पे प्रैक्टिस की करवाई। अब आपने क्या करना है, गूगल पे आना है। ये जो आपका टास्क है, अगर आपको टाइम मिल जाए दिन में कहीं तो ये टास्क परफॉर्म कीजिएगा, विजुअलाइजेशन इन आर। अगर ये परफॉर्म नहीं भी कर सकते तो फिर भी आपने एक दो दफ़ा ना इसको एक्सप्लोर करके देखना है इन वेबसाइट में। इन आर सिर्फ लिखें विजुअलाइजेशन इन आर, इसको सर्च करें। ये यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक करें। ये देखें कितनी विजुअलाइजेशन शो हो रही है आपके पास। ये तमाम तरह के प्लाट्स आप आर में वेबसाइट से स्क्रिप्ट कॉपी करके ड्रा कर सकते हैं। मसलन आप ये वाला प्लॉट ड्रा करना चाह रहे हैं, आप इस पर क्लिक करें। ये एक दफ़ा आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है ताकि एक दफ़ा इसमें से गो थ्रू हो जाए। जब भी आपको किसी प्लॉट की ज़रूरत पड़े तो पहले उस प्लॉट का आप स्क्रिप्ट ढूंढ लें वेबसाइट पे, तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। अगर आप डायरेक्ट चैट जीपीटी को बोलेंगे तो चैट जीपीटी को आपको तमाम उसकी स्पेसिफिकेशन बतानी पड़ेंगी, फिर वो आपको एग्जैक्ट बता के देगा। अब इसका जो स्क्रिप्ट होगा उसमें तमाम स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी मौजूद होंगी। ये देखें यहाँ पर इसका स्क्रिप्ट लिखा हुआ है।
बेसिक डेंसिटी रिज लाइन प्लॉट इसका नेम है, ये प्लॉट है। ठीक है, तो अगर आप इसको बोलें कि मैंने ये वाला प्लॉट ड्रा करना है, आप इसको कॉपी करें यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और उसको बताएं कि मैंने ये वाला इन्हें प्लॉट ड्रा करना है। अगर आप उसको स्क्रॉल डाउन करें, ये कलर के बगैर ड्रा करना चाह रहे हैं, तो उसको बोलें कि अब अप्लाई, ये वाला अप्लाई करो, ये वाला अप्लाई करके दो, ये वाला अप्लाई करके दो। ठीक है, तो वो हर प्लॉट के लिए आपको एक स्क्रिप्ट ऐड करके दे देगा। इसी तरह ये सारे प्लॉट आप देखें, जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसको ड्रा करने की कोशिश करें और देखें कि आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है। उस पर आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, ये जो हमने पीछे जितने प्लॉट बनाए हैं उनकी अगर हम रेजोल्यूशन हाई करना चाहते हैं तो ये जो आपने कोड लगाया है सेम होगा या हर के लिए डिफरेंट कोड होगा? क्या चीज़ करना चाह रहे हैं सर क्वेश्चन? उनको हाई डेफिनेशन या हाई रेजोल्यूशन में हाँ, हमने तो सेव आपने करना है। हाँ बिल्कुल, ये तो है ना, ये तो कोड ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है ना। ठीक है, जी जी सर। यहाँ पे इसकी विड्थ भी लिखी हुई है, आप पेज की विड्थ इतनी रख सकते हैं, हाइट, यूनिट्स कौन कौन से हैं। लेकिन और भी ऑप्शन है, आप जीजी प्लॉट 2 में भी एक ऑप्शन है जीजी सेव के नेम से। आपने जो भी प्लॉट ड्रा करना है, चैट जीपीटी को बताना है कि मैंने इसको एचडी में सेव करना है। फिर आप वहाँ पे फॉन्ट साइज भी बता दें, फॉन्ट कलर भी बता दें, आप उसको पेज साइज भी बता दें, पेज विड्थ भी बता दें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम प्लॉट को सेव कर लेते हैं, जब उसको एमएस वर्ड में लेके जाते हैं ना, तो वो पेज से मार्जिन उसका बाहर जा रहा होता है, तो हम उसको कान से पकड़ के कभी छोटा कर रहे होते हैं, कभी बड़ा कर रहे होते हैं, उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिससे क्या होता है कि उसके पिक्सल जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, उसका फॉन्ट साइज चेंज हो जाता है, या फिर कोई और प्लॉट के अंदर इशू आ जाता है। तो बेहतर होता है कि जब आप उसको सेव करते हैं ना, उसी वक्त आप इसकी डायमेंशन बता दें कि आपके पास पेज में कितनी स्पेस अवेलेबल है, आप उस स्पेस के मुताबिक उसको सेव करें। तो आप वो चैट जीपीटी को आप मैसेज टाइप करें, मसलन आपने एक कल आपने पीसीए पे वर्क किया, आपने पीसीए बना लिया, अब आप कहते हैं कि मैंने पीसीए को सेव करना है। आप चैट जीपीटी को बोलेंगे मैंने अब ये सेव करना है, इसकी ये प्रॉपर्टीज़ ये होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज़ बता दें, इसका फॉन्ट साइज इतना होना चाहिए, फॉन्ट स्टाइल ये होना चाहिए, फॉन्ट कलर ये होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो पेज की हाइट कितनी होनी चाहिए, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, A4 पेज होना चाहिए या कौन सा पेज होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने उसको रेजोल्यूशन बता देनी है कि रेजोल्यूशन या डीपीआई, मिनिमम डीपीआई 300 से स्टार्ट करने हैं आपने। डीपीआई जो है वो 500 कर लें, 600 कर लें, 700, 1200, या इससे अबव भी आप कर सकते हैं। तो जब आप कमांड देंगे वो आपको स्क्रिप्ट राइट करके दे देगा, जी जी सेव का या ये डीएफ वाला। राइट, थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अगर मैं स्क्रीन शेयर करूं, थोड़ा सा इश्यू आ रहा था मुझे। जी शेयर कीजिएगा। तो वो यहाँ आपसे कह पे रहा है कि सर फाइकस मैंने मैट्रिक्स नॉट फाउंड, एरर को रीड करें ना, बाकी छोड़ दें सारा। कह रहा है फाइकस मैट्रिक्स नॉट फाउंड। राइट। ठीक है, आपने कोई स्टेप स्किप किया है। आप दोबारा लाइन नंबर 3 को रन करें, क्योंकि वो आपको डीएफ के हवाले से ना स्क्रिप्ट राइट करके दे रहा था आई थिंक। ठीक है, नेक्स्ट रन करें। ठीक है, नेक्स्ट। अभी इसको स्किप करें, लाइन नंबर 15, नहीं 15 नहीं, रन कर, नो करें, नो, नो करें इसको। ठीक है, लाइब्रेरी करें। ठीक है, अब ना यहाँ पे स्टेप आपका स्किप है, इसको छोड़ दो, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए, यहाँ पे आपका मैट्रिक्स क्रिएट नहीं हुआ होगा, स्क्रॉल डाउन करें। हाँ, ये वाला स्क्रिप्ट ये आपका कंप्लीट है। लाइन नंबर 40 को रन करें। ये कह रहा है कि could not find function column to row names।
यहाँ पे ऊपर देखें, कोई पैकेज का नेम इसने दिया होगा। स्क्रॉल अप करें थोड़ा सा रीशेप के लिए ना। नहीं दिया होगा। आप इस एरर को कॉपी करें, एरर इन कॉलम टू, एरर को कॉपी करें। इसके साथ स्क्रिप्ट भी, ऊपर स्क्रिप्ट भी होगा इसके साथ। ठीक है, कॉपी करें और ये चैट जीपीटी को प्रोवाइड करें, वो आपको इसका पैकेज का नेम बताएगा। यहाँ पे चैट जीपीटी में एंड पे पेस्ट करें इसको, और साथ कुछ भी नहीं आपने टाइप करना। ठीक है, करके सेंड करें। नहीं, जहाँ पे भी आपने कोड जनरेट किया है, हाँ उस वेबसाइट पे इसको पेस्ट करें ना। चलें स्क्रॉल डाउन करें, इसको देखें क्या किया इसने। सर ये स्क्रॉल डाउन करें, देखें क्या आपको जनरेट करके दिया इसने। वो कह रहा है जी पहले ये पैकेज लोड करें। ठीक है, कॉपी करें इसको। आर पे हैं। ठीक है, इसको पेस्ट करें यहाँ पे, रन करें लाइन नंबर 54। सर 54 रन करें पहले। ठीक है, अब ये कोड आपका रन हो गया। अब लाइन नंबर 46 पे आ जाएं। नेक्स्ट कोड अब 46 पे है, इसको रन करें। ठीक है, अब नेक्स्ट रन करें। ठीक है, नेक्स्ट। और ये हो गया आपका। ठीक है, लेकिन इसने आपको प्लॉट जो है वो मीन, सेपल लेंथ, मीन इस तरह का आपको इस पे फाइंड करके दिया, क्योंकि आपके वेरिएबल्स में उसने मीन का वर्ड ऐड कर दिया हुआ। मतलब सर एरर भी आता है तो उसको भी एआई से फाइंड कर हाँ, सकते हैं? अगर आप उसको समझ आ गई आपको एरर की, तो ओके। अगर नहीं आ रही ना, तो आप उसको एआई को प्रोवाइड करें, वो आपको पहले तो एरर बताएगा कि किस वजह से है, आपको कौन सा पैकेज रिक्वायर्ड है, कहाँ पे एरर है, फिर वो आपको रिजॉल्व भी करके देगा। दो चीज़ें प्रोवाइड करेगा, पहले आपको समझाएगा एरर कहाँ पे है, क्या है, फिर वो रिजॉल्व भी करके देगा आपको। थैंक यू। ओके, तो कल इंशाल्लाह हम स्टैटिस्टिक पे वर्क स्टार्ट करेंगे। अब आपने तकरीबन तमाम स्किल सीख ली हैं, और अब एक दफ़ा वेबसाइट से डिफरेंट प्लॉट को विजुअलाइज करके प्रैक्टिस कर लें आप लोग। कल की क्लास से हम जो है वो बेसिक स्टैटिस्टिक्स से, मीन, मीडियन, मॉड से जो है वो वर्क स्टार्ट करेंगे। कैसे फाइंड की जाती हैं, इनका ग्राफ कैसे आपने क्रिएट करना है, उसके लिए में कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है। बहुत शुक्रिया। जी सर, काइंडली ये सर सर लेक्चर जरा टाइमली शेयर कर जी जी दीजिएगा। बिल्कुल, मैं अपलोड कर रहा हूँ अभी। थैंक ओके। थैंक हाँ यू सर, सर। वो प्रैक्टिस के लिए ये चाहिए होगी आज की वीडियो। जी बिल्कुल। ओके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।